मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. पर्वत अनुसार भगवान ने जीव ध्वनि उसका आकार है. सर्वज्ञ परमात्मा सिमंदर भगवान विराजते हैं महाविधि क्षेत्र में. यहाँ कुंकुंडाचार 2000 वर्ष पहले संवत 49 में गए थे तो ત્યાં दिव्य ध्वनि सुनी. दिव्य नाम प्रधान आवाज ओम आवाज, तो उसमें से प्रवचनकार बनाया. प्रवचन को हो कि प्रभु दिव्य वचन दिव्य ध्वनि को हो. सूक्ष्म विषय भगवान. अनंत काल हुआ कभी आत्मा क्या चीज है और कैसे अपने अनुभव हो, ये कभी प्रयत्न है प्रयास कभी किया नहीं. बाहरनी झंझट में ये अपना सिवाय पर वस्तु की कोई पण पर्याय आत्मा कर सकते नहीं. क्योंकि पर वस्तु में अपना अभाव है और अपनी चीज में पर का अभाव है. तो वो कारण आत्मा है ये अपनी पर्याय करे ये कैसे मैंने द्रव्य तरीके कायम रहे पण वो आज्ञा अधिकार है. तो पर्याय अपने से हो उसमें दूसरा का अधिकार बिल्कुल नहीं. हाँ हाँ हाँ, अपनी पर्याय में राग द्वेष हो के आत्मा का अनुभव हो. मैं आनंद स्वरूप हूँ, शुद्ध चिद्घन हूँ, ऐसा विकल्प से राग से रहित. तो द्वैत अद्वैत से रहित. यहाँ कहेगा कि आत्मा होते नहीं न आत्मा विलय होता ही नहीं. तो द्रव्य है त्रिकाली वस्तु. द्रव्यार्थी नहीं से द्रव्य से तो त्रिकाली है ही है. उपजना विनसना वो द्रव्य दृष्टि में है नहीं. उन पर्याय दृष्टि में वर्तमान अवस्था जो होती है उसका ज्ञान करने से ये उत्पन्न व्यय होता है. नई अवस्था का उत्पन्न होना और पुरानी अवस्था का व्यय होना ये अपना पर्याय का अनित्य का अस्थिरता का स्वभाव है.
सत्य ये पर्याय अपने में जो हो वो पर का संयोग से कभी नहीं होती। होटल नहीं अलग सत्यम कहते हैं। अपने में अहंकार करे, पर का मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, व्यवस्थित व्यवस्था कर सकता हूँ, व्यवस्थित व्यवस्था कर सकता हूँ, ऐसा मिथ्यात अभिप्राय करे। उन पर का तो कुछ कर सकते हैं। वो बात यहाँ कहते हैं। उत्पन्न व्यय हो तो अपनी पर्याय में हो, पर का उत्पन्न करे पर का व्यय करे तो उसमें है नहीं। और पर से अपने में उत्पन्न पर्याय हो व्यय हो ऐसे होता नहीं। द्रव्य से देखो तो त्रिकाली वस्तु है, पर्याय से देखो तो उत्पाद व्यय है, पर ये उत्पाद व्यय पर से नहीं। ये कहते हैं देखो, अब जीव की द्रव्य रूप से अवस्थितता है ऊपर। जीव भगवान आत्मा एना द्रव्य वस्तु तरीके से अवस्थितता, स्थिरपना, ठीक रहना, ऐसा होने पर भी पर्यायों से, अवस्था दृष्टि से, पलटने की अवस्था से अनवस्थितता, अनितता, अस्थिरता प्रकाश से है। पर ये अपने अपने कारण में, पर के कोई कारण में नहीं जाता। 119 जायदी नीव न नसई क्षण भंग समुभवे जने कोई भवो तो विलो संभव विलयती अन्ना नाना नहीं कोई उपजे विनसे नीचे क्षण भंग संभवमय जगह कारण जन्म की नाश है, वही जन्म नाश विभिन्न है। टीका यही सूक्ष्म बात है। कोई भगवान का मार्ग अचिंत्य है, ऐसे क्या है नहीं। यहाँ तो समय समय में आत्मा द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य से, वस्तु से देखो तो कायम है, और उसकी अवस्था पलटन अवस्था से देखो तो अधीर है। पर ये अधीरपना पर के कारण से नहीं, और पर की चीज भी कायम नित्य है और उसकी अवस्था भी पलटती है पर शरीर आदि। तो ये अवस्था का आत्मा करता है ऐसा तीन काल में नहीं। ऐसा मार्ग ये कहते हैं। प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है और न मरता है। भगवान आत्मा वस्तु है, क्या जन्म में क्या मरे। जो वस्तु है अंदर, देह तो माटी का पिंड जो धूड़ है, हवानी धूड़ है, हवानी आवाज भी माटी है। अंदर मन है एक, विचार करने में निमित्त जड़ परमाणु निमित्त है मन, उससे भी भिन्न है आत्मा पर। तो ऐसा आत्मा न कोई जन्मे न कोई मरे। एक एक आत्मा अपनी चीज की बात है। नहीं उपजता है आत्मा और नहीं मरता है, जय होता है आत्मा। द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य समझे, त्रिकालिक दृष्टि से ये नहीं उपजते और नहीं जय, मरण होता है, अभाव होता है। इस लोक में कोई न तो उत्पन्न होता है और न नाश को प्राप्त होता है। और ऐसा होने पर भी मनुष्य देव नारकत्व जीव लोग चार गति जो है, मनुष्य गति का अर्थात शरीर नहीं, शरीर तो माटी धूड़ है, वो मनुष्य गति नहीं है, मनुष्य का शरीर नहीं।
तो माटी है, पुद्गल का धूल शरीर है। आत्मा जो ज्ञान रूप शरीर है त्रिकाल, उसकी वर्तमान अवस्था में जो नार की गति मनुष्य गति का भाव है ये क्षणिक है। चार गति की उत्पत्ति अपनी पर्याय में है, वो क्षणिक है। ये शरीर क्षणिक है न उसके कारण से क्षणिक है, ये बात नहीं। अपने कारण से आत्मा की दृष्टि दृढ़ से देखो तो न उपजता है न मर्त गय होता है, पर उसकी पर्याय दृष्टि से देखो वो है। देखो ऐसा होने पर मनुष्य देव तीज नारक जीवनों प्रतिक्षण, प्रत्येक समय में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में प्रतिक्षण परिणामी होने से पदार्थ प्रतिक्षण न प्रत्येक अवस्था में बदलने का परिणमने का स्वभाव होने से क्षणिक अवस्था कायम नित्य होती है। ये क्षणिक अवस्था अपने से होती है। समझ में आया? निवृत्ति क्या दुनिया में धूड़ बाड़ी, पैसा 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 5-50 करोड़ धूड़ मिले क्या क्या सोच लिया। की बात कहते हैं बैठे पीछे उसका साला है गोवा में 2 अरब 40 करोड़, 2 अरब 40 करोड़ धूड़ धूड़ दुखी है। एक तो बुझी गई 2.5 महीना वर्ष पहले उसका साला गोवा में बड़ा ग्रस्त है। 40 लाख का तो एक बंगला है, 10 लाख का दूसरा 8 लाख का तो बंगला है। और धूड़ बहुत धूड़ कूद गो शू कहेवाय मैंने उसका धंधा है बड़ा, बहुत करोड़ पैदा करते हैं। तो मुझे भी अभी 2.5 वर्ष लड़का है, आया था अभी मुंबई, हम गए थे, आया कौन धूड़ आगे क्या आए तो कहते हैं कि पैसा तो धूड़ है, पुद्गल है, उसकी अवस्था पुद्गल में पुद्गल के कारण से होती है। ये आना जाना पुद्गल को पुद्गल की अवस्था से आना जाना होता है। तेरे कारण से पुद्गल पैसा आने जाना है, ऐसी बात वस्तु का स्वरूप में नहीं। भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव का प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थ वस्तु यहाँ जीव लेना है। जीव अपने में जन्मते नहीं है, मरते नहीं। ये वस्तु दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से पर्याय उत्पन्न होती है मनुष्यपणा का, और मनुष्यपणा की पर्याय का नाश होकर स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में उत्पन्न होता है, मनुष्यपणा की गति का व्यय होता है। और देव गति में गई मुनिया ये बात ऐसी करते हैं, मुनिया मनुष्य में से देव गति में जाना है। पंच मारा है तो केवल ज्ञान है नहीं, उसकी मनुष्य गति की व्यय होकर स्वर्ग की गति, स्वर्ग है ऊपर या उत्पन्न होगा। तो कहते हैं कि पर्याय दृष्टि से देखो, मनुष्य देव त्रियंग नारक थी जीव लोग प्रतिक्षण प्रत्येक समय में परिणामी होने से, प्रत्येक क्षण अपने बदलने का स्वभाव होने से, क्षण क्षण में है, क्षण क्षण में होने वाला विनाश और उत्पाद के साथ जुड़ा हुआ है। वस्तु तरीके कायम है, छता उत्पाद ने वही से जुड़ा हुआ है। द्रव्य जो वस्तु है ये उत्पाद वही से संबंध मिलन साथ में है। और के साथ क्या मिलन में जुड़ा कुछ तीन काल में है नहीं। चाहे तो शरीर हो, वाणी हो कि मन हो, सब जड़ माटी धूप की दिशा, उसकी साथ आत्मा का कोई संबंध है नहीं। आई तो आखिर दुनिया जाने हमारा हमारा
हमारी स्त्री, हमारा लड़का, हमारा पैसा, हमारा मकान। जी आ બધા પૈસા વાળા હે। हाँ हाँ हाँ, धूड़ धूड़ पुद्गल उसको कहते हैं। परमात्मा शब्द में पुद्गल कहते हैं। पूत नाम पुराया ने ढोल नाम ढोले, ये आवे ने जाए, उसमें गुण गुण का स्वभाव है उसका, ये पुद्गल है। ये अपना स्वभाव नहीं, अपने में टिका रहने का स्वभाव है। वो मरते नहीं, जन्मते नहीं। पर पर्याय की दृष्टि से नारक मनुष्य गति देखो तो क्षणे क्षणे प्रणमते हैं, बदलते हैं। है क्षण क्षण में होने वाला विनाश में उत्पाद के साथ जुड़ा हुआ है। ये द्रव्य वस्तु है, भगवान अस्तित्व है, अपने से अस्तित्व है, मौजूद चीज है। ये मौजूदगी चीज है, टिकावी निरंतर वर्तमान है। एक पाठखंड का वस्तु के अंदर है, निरंतर वर्तमान है। विकाली है माचे ध्रुव, ऐसा ही है नहीं, ये तो अपेक्षा से समाज में। बाकी वर्तमान निरंतर है, निरंतर वर्तमान है आत्मा। ये ध्रुव दृष्टि से देखो तो जन्म मरण है नहीं, उत्पाद है नहीं, कौन उसका क्षणे क्षणे परिणमन होता है। ये अपेक्षा से उत्पाद भय मनुष्य गति का नाश होकर यहाँ करोड़ोपति अब्जोपति हो, यहाँ जहाँ भी छूटा, मांस में दारू खाते हैं तो नरक में जाते हैं, मांस दारू न खाते हैं, माया कषाय लोग मान आदि किया तो मर के त्रियंत पशु होता है। यहाँ देखो तो अब्जोपति हो, जहाँ दे छूटा पशु हो जाता है। समझ में आया? एक क्षण क्षण में पढ़ने का, उसका बदलने का स्वभाव है। अब तीसरी बात पीछे कहेगा, अभी दो बात सुनना है। और विरोध को प्राप्त नहीं होता। क्या कहते हैं? वस्तु है, कायम रहने पर भी उत्पाद वही उसी द्रव्य में तो है नहीं, और पर्याय में उत्पाद वही अवस्था है, ये विरोध को प्राप्त नहीं होता। द्रव्य स्वभाव कायम रहते हैं और पर्याय के प्रतिक्षण होते हैं, ये विरोध नहीं। बदलना उसका स्वभाव है, न कायम रहने का पर स्वभाव है। पर की अपेक्षा से कोई नहीं। यहाँ तो दूसरा कहना है मदन, ये एक पना है, अद्वैत है, और पर्याय क्षणे क्षणे पलटती आदि है, वो द्वैत है। पण ये अद्वैत ने द्वैत का विकल्प भी मैं नहीं। समझ में आया? वो नीम सार में कहा कौन कौन बात चाहती है? ये मैं अद्वैत हूँ, द्वैत हूँ, ये भी मैं नहीं। क्योंकि अद्वैत एक रूप हूँ, वो भी एक विकल्प रह जाता है, और पर्याय क्षणे क्षणे पलटती है, वो भी एक राग है। तो ये द्वैत अद्वैत में भी मैं नहीं, मैं तो अखंडानंद पूर्णानंद प्रभु, उसका अनुभव करने वाला, विकल्प से रहित, राग का अपेक्षा बिना, ये मैं आत्मा हूँ। तो ज्ञेय अधिकार है, तो ज्ञेयपना का, नित्य नित्यपना का सिद्ध जीव रूप में जीव का करता है। जीव का क्या है? सर्वदेव का ले लेना। समझ में आया? क्षण क्षण में शरीर पलटते हैं, वाणी पलटते हैं, जड़ है। अभी एक यहाँ गुजर गई, अगदा पक्ष का तो था उदानी, अब था उदानी अनोपचन उदानी, अर्ध पक्ष का था, हम चलाता था व्याख्यान कायम।
तरह दूसरा अर्धापक घात हो गया, तो सारा देश कहीं पण हमें नहीं चलता और एकदम हेमेज हो गया। हाँ हाँ, ये जड़ की अवस्था है तो होने की होगी होगी होगी, कोई तेरे से नहीं, तेरे में नहीं। हाँ, दवा से मिटे ये भी बात यहाँ नहीं, दवा की परमाणु भिन्न है और शरीर का परमाणु भिन्न है, तो शरीर का परमाणु में दवा को परमाणु का अत्यंत अभाव है, तो दवा से रोग मिटते हैं, ये बात इन काल में साची नहीं। આવી વાત है दया भाई, जज है जज, छोड़ दिया अहमदाबाद, अहमदाबाद में जज था। આ બધા ખોટા ન્યાયના હોય ને એમાં જજ હતા, કોર્ટના ગપ્પા है सब न्याय में। न्याय तो आप परमात्मा कहते हैं ये। हाँ हाँ, प्रभु भगवान तरीके बुलाते हैं, अंदर वस्तु भगवान स्वरूप है प्रभु, तेरे खबर नहीं अभी। जो भगवत स्वरूप न हो तो उसकी पर्याय में दशा में क्षण पलटी में दशा में भगवत स्वरूप आएगा कहां से, कि बाहर से आता है। समझ में आया? जैन नीली पीपर जो है, छोटी पीपर, नीली पीपर छोटी पीपर, छोटी कद से नहीं, कद छोटा है, रंग काला है और चरपराई अल्प है, पर अंदर में चरपराई 64 पेरी भरी है, 64 पेरी अंदर चरपराई तिखास भरी है, तो घूटने से प्राप्ति है, जो अंदर में थे ये बाहर आई है। भले कद छोटा और रंग काला और क्या कहते तुम्हारी है, चरपराई अल्प है, छठा अंदर में 64 नाम रुपये 64 पैसा, 64 रुपये अंदर चरपराई भरी है और पूर्ण चरपराई और पूर्ण हरा रंग भरा है, तो है उसमें से प्राप्त होता है। बाहर आता है जब है हरा रंग और 64 पेरी चरपराई घूटने से अंदर है उसमें से आता है। घूटने से आवे तो लकड़ी और कोलसा घूटे, 64 पौर तो आने चाहिए, उधर में क्या है तो उसमें है, उसमें से आता है। ऐसे भगवान आत्मा अंदर में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, ऐसा आनंद गुण का पिंड ही आत्मा है। उसमें विकार तो नहीं, पर क्षणे क्षणे जो अवस्था होती है अंदर, इसमें नहीं, ये पर्याय में है, अवस्था में है, वस्तु में ही क्षणे क्षणे अवस्था पलटती, वस्तु में नहीं। यहाँ तो आचार्य ऐसे कहते हैं कि नित्य ने अनित्य वस्तु होने पर भी ये अद्वैत वेद का विकल्प करना नहीं है, उसका तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है। मैं नित्य हूँ और पर्याय नित्य है, उससे क्या बात है ना, समय साथ 41-42 मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, ऐसा विकल्प आया तो उससे क्या हुआ, उससे तेरे लाभ क्या है। तिथि सुन ऐसा पाठ है, किंग संस्कृत में किंग क्या कारण, मैं अभेद अखंड नित्यानंद प्रभु सचिदानंद हूँ, ऐसा विकल्प आया तो उससे क्या लाभ है। उसका यहाँ तात्पर्य बनाकर बताकर विकल्प से रहे निर्विकल्प का अनुभव करना वो धर्म है, वो भव का अंत का कारण है, बाकी सब एकड़ा विना ना मींडा है। एकड़ा क्या कहते हैं, एक बिना बिल्ली। हाँ ये कहते हैं उपद्रव ने विलय का युतपना अनितपना है,
विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उद्भव न विलय का एक पना, ये द्रव्य उत्पन्न होते हैं, ये द्रव्य विलय होते हैं। द्रव्य दृष्टि से देखो द्रव्य ये है, और पर्यायी दृष्टि से देखो तो अनेक पना है। जी उत्पन्न होता है उससे विलय बीज है, दूसरी चीज है। मनुष्यपना में विलय हुआ, नाश, और स्वर्ग की उत्पत्ति हुई। मनुष्यपना का नाश हुआ और नरक में बेन उत्पत्ति हुई। तो ये उत्पाद वय की अपेक्षा से क्षणिक है। समझ में आया? अनेकपणा है। उत्पन्न में व्यय अपेक्षा से अनेकपणा है, और द्रव्य की अपेक्षा से एकपणा है। एकपणा ने अनेकपणा दो में विरोध नहीं। आओ मार गया क्या नवरा क्या ना पूछो नहीं। प्रभु तो भारत कहते हैं कि ज्ञेय का अधिकार है, कि जगत में 6 द्रव्य है। भगवान ने देखा कीर्तन करे तो द्रव्य को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय क्यों? कि ज्ञान का विषय बनाकर ज्ञान में उसका ज्ञेय का ज्ञान आता है तो उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय को कि प्रमेय को हो, कि प्रमेय चीज का ज्ञेय का आत्मा में ज्ञान होता है, वो भी व्यवहार है। समझ में आया? प्रमेय का ज्ञान तो अपने से होता है, पर ये क्षणिक अपनी पर्याय में जो हुआ तो ये उत्पन्न ने व्यय की अपेक्षा अनेक है, और द्रव्य की अपेक्षा से एक है। एवं मार्ग है। जब उद्भव और विलय का एक पना है तो पूर्व पक्ष है क्या? वो द्रव्य उत्पन्न हुआ, द्रव्य व्यय, तो द्रव्य तो यही है। उत्पन्न व्यय की अपेक्षा छोड़कर तो पूर्व पक्ष तो द्रव्यता ही है। एक पना पूर्व पक्ष है, और जब अनेक पना है तब उत्तर पक्ष है। उत्पन्न होना, व्यय होना, मनुष्य गति में से नाश होकर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, मनुष्य का नाश होकर पशु में उत्पन्न हुआ, कीड़ा का अगड़ा में उत्पन्न हुआ। निगोद में, लहसुन में, लूंगड़ी में, प्याज, मनुष्य मरकर प्याज में उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न व्यय अपेक्षा से अनेक है, और द्रव्य की अपेक्षा से वो एक है। क्या सिद्ध करना है कि अनेकपणा है अपने से है। ये अनेकपणा पर से है, कर्म के कारण से है, पर से अनेकपणा है, ऐसा नहीं। अरे अनंत बहुत 84 लाख ना अवतार में एक ही योनि में अनंत अवतार किया। कभी उसने आत्मज्ञान क्या चीज है, अंदर भगवान आत्मा निर्विकल्पानंद प्रभु अमृत का सागर से जल से भरा पड़ा। ये राग ने द्वेष का विकर उठते हैं, ये दुख है। मैंने उसका स्वरूप तो सुख का सागर है। प्रभु आत्मा का स्वभाव तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद है। जैसे 64 पौरी तीखा रपराय भरी है, एम प्रभु आत्मा में अतीन्द्रिय अनंत 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 64 नाम पूर्ण रूपीय आनंद भरा है। और जो पर्याय में जो पुण्य पाप का भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति का भाव ही पुण्य, हिंसा लुटन चोरी रोना कमाना की जान करना ये पाप, दो ही भाव दुख रूप है। ये आत्मा का आनंद स्वभाव से उसकी विपरीतता है, और ये अपेक्षा से उत्पन्न रहने अपेक्षा अनेक गुणा है, तो त्रिकाव्य आनंद की अपेक्षा से एक गुणा है। આવું ક્યારે નવરા હોય છે? અને एक अनेकपणु होने पर भी उसका तात्पर्य, उसका सार क्या, समझ में आया? नियम सार में ऐसा किया है कि अद्वैत ने द्वैत ऐसा विचार आया, उससे तेरे लाभ क्या हुआ? वस्तु से मैं एक रूप हूँ, अद्वैत हूँ, पर्याय से अनेक हूँ,
उससे तेरा लाभ क्या है? उससे रहित निर्विकल्प दृष्टि अंदर हो तब तेरे सम्यक दर्शन होता है, तब तेरे धर्म की प्राप्ति होती है, तब तेरे भव का अंत आता है। समझ में आया? और एक बार तो ऐसा ही कहा पद्मधारी ने टीकाकार कि आत्मा में अखंड आनंदानाद प्रभु उसका ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं मां भेद वासना उत्पन्न जो हुई विकर पाया, तो हरियंत का मत में भेद वासना वाला को मुक्ति होगी कि नहीं कौन जानेगा। ऐसा पास है नियम साहब नहीं भाई। नहीं विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।